वैल्यू पॉइंट में लिखना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज r इज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो बेटर आप पॉइंट में लिखो। क्यों एग्जामिनर को मौका दे रहे हो मार्क्स कट करने का? ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स नहीं देगा, बट वो 1 मार्क काट लेगा जब भी आपका मार्क्स 30 के ऊपर या 35 के ऊपर जाएगा तो। ओके bxy standard deviation of y equal to 8/3। एनी डाउट? किसी ने by(x) से किया था क्या? सेम आंसर मिला रहेगा उसको। एल्विस डिवीजन नहीं करने का, करेंगे तो भी चलेगा, या ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। ओके चलो कर ही देते हैं। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 20, 8 times 16, again 20, sorry 18 है ये, sorry 18, again 18 and 6 times है 2.6666, पूरा रिकरिंग जाएगा तो 2.67 हो जाएगा ये। ओके अगर आप पॉइंट में निकाल रहे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्लाइड दिखा देती हूँ। फिर ये सेकेंड पॉइंट मिला था हम लोगों को, तो स्टेटमेंट लिख देंगे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 2.67, या फिर आपको लिखना है तो 8/3 भी लिख सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग ने भले ही कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे, द कोएफिशिएंट, मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी है। अभी किसी को डाउट आएगा मिस ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन वाइज, बिकॉज आप एग्जामिनर को आंसर सामने सामने दे रहे हो, मतलब उसको ढूंढने के लिए नहीं लगा रहे हो। कौन सा स्लाइड चाहिए? देखो मैं स्टार्टिंग से ला रही हूँ यहाँ पे। कभी भी स्टूडेंट आपका जो सोल्यूशन है वो इतना सिंपली रखने का, इतना सिंपल रखने का, मतलब डायरेक्ट रखने का कि एग्जामिनर को कुछ उसमें ढूंढना ना पड़े, उसको सामने सामने दिखे जब वो पेज टर्न करे तो। बिकॉज एग्जामिनर्स के पास टाइम नहीं होता है कि वो एक एक टर्म्स देखे, वहां पे उसको ढूंढने का काम नहीं लगाने का कभी, क्योंकि ढूंढना पड़ा उसको कोई भी चीज तो वो इरिटेट हो जाएगा। ओके ये क्वेश्चन वाला स्लाइड है एल्विस, और लास्ट स्लाइड मतलब प्रीवियस की। कौन सा चाहिए आपको एल्विस, एक्स बार एंड वाई बार वाला चाहिए, या फिर हम लोग ने जो सेकेंड पॉइंट निकाला था वो चाहिए? एल्विस कौन सा स्लाइड चाहिए आपको, फर्स्ट पॉइंट या फिर सेकेंड पॉइंट? अभी ऑफलाइन चला गया। ओके स्टूडेंट चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। अभी जिनको भी स्लाइड चाहिए वो मैं इस सम के बाद दिखाऊंगी आपको। ओके क्योंकि मेरे पास 15 मिनट्स है। ओके दिस मैं दिखाती हूँ, मैं लास्ट में दिखाऊंगी जब ये एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी 15 मिनट्स है, मुझे कंप्लीट करना है ये सम। ओके नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, सेम पेज नंबर पे दिया, दैट इज पेज नंबर 50। चलो, the two regression lines between heights x in inches and weight y in kgs of girls are, दो इक्वेशंस दिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है
mean height and weight of the group. Also estimate weight of a girl whose height is 70 inches. एक बार रीड किया, थोड़ा बहुत क्लिक हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, तो अगेन एक बार रीड करेंगे. The two regression lines between height x in inches and weight y. स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है. बिटवीन हाइट, हाइट ये x वेरिएबल है एंड हाइट इंचेस में दिया है. एंड वेट, वेट हमारा y वेरिएबल है एंड वेट हम लोग को केजीस में दिया है. मतलब x एंड y वेरिएबल क्लियर है हम लोगों को. x इज हाइट इंच में दिया हुआ है एंड वेट y इज वेट जो आपको केजीस में दिया हुआ है. दो इक्वेशंस, दोनों भी इक्वेशंस क्लियरली नहीं पता कौन सा x ऑन y है एंड कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. सिर्फ दो इक्वेशन दिया, इतना पता है. फाइंड करना है मीन हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रुप. बोलो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना हम लोगों को. फाइंड मीन हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रुप. Yes, perfect. Mean height, height is x and weight is y variable. Always word problem, word को x and y variable में convert करने का. Height is x and weight is y. तो यहाँ पे हम लोग को x bar and y bar निकालना है. क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिया है एंड x बार y बार निकालना है. तो बोलो कैसे फाइंड आउट होगा ये वैल्यू. x बार एंड y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे. यस परफेक्ट. यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. Also estimate weight of a girl whose height is 70 inches. स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू दिया है. देखो ये यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया हुआ है आपको, तो वर्डिंग्स को कन्वर्ट करो आपके एक्स एंड वाई वेरिएबल में. यस परफेक्ट. एस्टिमेट वेट, वेट बोला मतलब वाई फाइंड आउट करना है. whose height is 70 inches. height is 70. height is x वेरिएबल, x पता है हम लोगों को. y फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू दिया है. बोलो y फाइंड आउट करना तो कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ पे. यस परफेक्ट. रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन रेज होता है वापस से. यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिया है बट हम लोग को पता नहीं है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. तो बोलो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को. अगेन मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ. हम लोग को y फाइंड आउट करना तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x चाहिए. बराबर. क्वेश्चन में हम लोग को दो इक्वेशंस तो दिया है बट हमको पता नहीं है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. तो हम लोग ढूंढेंगे कैसे इन दोनों में से हमारा कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. हम लोग को फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा ना ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. तो हम लोग को पता कैसे चलेगा. चलो मुझे आंसर मिला अज्यूम करके, बट मैं क्या अज्यूम करूंगी. तो थोड़ा सा सोचो. मैंने स्टार्टिंग में कुछ रिवाइज किया था टर्म, मैंने वहां पे ये डिस्कस किया था आपके साथ. यस परफेक्ट. अजम्पशन करना हम लोग को इक्वेशन का एंड अजम्पशन करने के बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे. याद आया स्टार्टिंग में मैंने रिवाइज किया था. कंडीशन bxy into byx इज लेस देन 1 एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है. अजम्पशन करेक्ट है. तो अजम्पशन करेक्ट होने पर हम लोगों को दो वैल्यूज मिलता है. एक तो हमारा कोएफिशिएंट
मतलब bxy and byx, एंड दूसरा हम लोग को इक्वेशंस मिलता है, मतलब ये इक्वेशन y ऑन x एंड ये इक्वेशन x ऑन y। समझे स्टूडेंट? अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्यों डिस्कस किया था, माइंड में हमारे रहता है लेकिन कब अप्लाई करना है हम वो भूल जाते हैं, तभी ध्यान रखना। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी। अभी ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशंस दिया है, x बार y बार निकालना है, सिंपल है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट पॉइंट में हम लोग को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x दिया है, y फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन हमको कौन सा चाहिए, y ऑन x। क्वेश्चन में हम लोग को दो इक्वेशन तो दिया है, बट कंफर्म नहीं पता मुझे कि ये इक्वेशन y ऑन x है। मैं किसी भी इक्वेशन में तो वैल्यू पुट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मुझे परफेक्ट इक्वेशन मिलेगा नहीं, मतलब मुझे ये इक्वेशन ढूंढना है, ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना है तो सेम स्टेप आएगा जो हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए करते हैं। अजम्पशन करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, एंड अजम्पशन करेक्ट हो गया तो हम लोग को इक्वेशन भी मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास 5 मिनट है, जितना सम हो जाएगा उतना। सबसे पहला हम लोग x बार एंड y बार निकालेंगे, तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 4y माइनस 15x प्लस 500 इक्वल टू 0। 4y माइनस 15x इक्वल टू माइनस 500। अभी आपको पता है स्टूडेंट ये चीज कि जब भी मीन वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन में ध्यान रखना है, एक साइड में आपका x वाला टर्म वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए और एक साइड में आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। एंड वेरिएबल में भी सबसे पहले मैं x वेरिएबल लिखूंगी, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आ रहा है ना, तो x फिर y आएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 20x माइनस 3y माइनस 900 इक्वल टू 0। 20x माइनस 3y माइनस 900 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, मतलब इक्वेशन में या तो x कैंसिल करोगे या तो y। अगर आपको x कैंसिल करना है तो x का वैल्यू दोनों भी इक्वेशन में सेम होना चाहिए, एक में -15 एंड दूसरे में है 20। सेम नहीं है, सेम करना है मतलब यहाँ पे आपको वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट टर्म से। मतलब क्या मिस, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 20 एंड फर्स्ट इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 15 एंड फर्स्ट इक्वेशन बाय 20। अगर x कर रहे हो तो अभी मैं y की तरफ जा रही हूँ, एक इक्वेशन में -4 +4 एंड दूसरे में है -3, दिस इज y का वैल्यू। यस जॉबिन, परफेक्ट आंसर भी मिला है, यहाँ पे संकेत ने दे दिया है। तो यहाँ पे अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो x कैंसिल करो या फिर y, एंड ऑलवेज इजी कैलकुलेशन चूज करने का, तो मैं y को कैंसिल करूंगी, क्योंकि y कैंसिल करना है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे वो स्मॉलर वैल्यू है 4 एंड 3, तो मैं यहाँ पे y को चेंज करूंगी, तो मुझे y को सेम करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, -45x प्लस 12y इक्वल टू 1500, दिस इज इक्वेशन 3, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
4। एंड स्टूडेंट ध्यान रखना, साइन अभी सेम करने मत जाओ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने का यहाँ पे, 3 and 4 पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करने का। दिस इज 80x minus 12y equal to 4, 3600। दिस इज इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट बोलो, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे या लेस करेंगे इक्वेशन? एक संकेत, लेस कहाँ से करेंगे? मैं y की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, बिकॉज y का वैल्यू चेक करो क्या है, y का वैल्यू एक इक्वेशन में पॉजिटिव है एंड दूसरे इक्वेशन में नेगेटिव, अपोजिट साइन वाला है, एंड अपोजिट साइन आया मतलब इक्वेशंस को ऐड करने का। तो एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड 4, जो नया इक्वेशन आया है वो, -45x plus 12y equal to ऐड कर रहे हैं तो साइन भी चेंज होगा, प्लस 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 ही होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, एंड प्लस 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 ही होगा। y तो गया, x एक है 80 पॉजिटिव नंबर है, एक है -45 निगेटिव नंबर है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 7 35 आएगा। यहाँ पे भी सेम, कांस्टेंट टर्म में भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो लेस हो जाएगा। x इक्वल टू 2100 डिवाइड बाय 35, 35 into 6। कैसे पता चला 6 टाइम्स जाएगा? क्योंकि अगर मैं 7 टाइम्स लेती हूँ तो 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 तो है, 7 5 35 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 6 टाइम्स जाएगा, 0 कैरी 3 18 21, तो 6 टाइम्स एंड 0 है तो 60, x का वैल्यू 60 मिला। अभी आपके पास स्टूडेंट 4 इक्वेशंस है, आप 4 में से कहीं पे भी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं फर्स्ट में करूंगी, put x equal to 60 in equation 1। Zero, 3, this is 900 plus 4y equal to 500, 4y equal to माइनस आएगा ना, मैंने बुक का इक्वेशन लिख दिया, -500, 900 minus 500 is 400, y equal to 400 divided by 4, y equal to 100, therefore x bar equal to 60, y bar equal to 100। एंड स्टिल ये वर्ड क्वेश्चन है, वैसे भी नॉर्मली हम लोग स्टेटमेंट लिखते ही है। therefore the mean height is 60, वो भी इंचेस में दिया हुआ है, एंड mean weight is 100 kgs। टाइम हो चुका है, तो x बार एंड y बार कैलकुलेट हुआ है। अभी कल के लेक्चर में हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
अभी ध्यान में रखना स्टूडेंट, जब भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा इक्वेशन y ऑन x, कौन सा इक्वेशन x ऑन y, तो सेम कंडीशन आएगा वहां पे जो हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए अप्लाई करते थे। लास्ट सम का कौन सा स्लाइड? देख मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ एल्विस, दिस इज लास्ट स्लाइड। रिग्रेशन वाला चाहिए तेरे को, ये ले। ओके, ओ माय गॉड, प्लीज दिखो ना, आपको सब स्लाइड चाहिए स्टूडेंट, किसी के पास सब स्लाइड होगा तो प्लीज उसको व्हाट्सएप कर देना प्लीज डिकुना को। प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज अभी मेरा वापस से 3:30 को नेक्स्ट लेक्चर है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, तो प्लीज कोई हेल्प कर देना उसकी। चलो बाय बाय।